जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथी, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर बच्चों आपकी ग्रुप डी हो, किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी रेलवे से संबंधित कर रहे हैं साथी, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें साथी हम लोग संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। आते हैं साथ ही डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछ रखा है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या फिर बच्चों अध्यक्षता कौन थे? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? रेबिका आदामी दे रखा है, एंजेलिना जुरादक दे रखा है, साथ ही एलेनोर रूजवेल्ट दे रखा है और हंसा मेहता दे रखा है। तो आप सबको इसकी सहायता से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? एलेनोर रूजवेल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथ ही अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 2 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ दैट मीन यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? किसकी बात हो रही है बच्चों? कोफी अन्नान की बात हो रही है। क्या बच्चों ये मिस्र से संबंधित थे या फिर नामीबिया से थे या फिर घाना से थे या फिर साथी केन्या से थे? बच्चों यूएनए के जो पूर्व महासचिव थे कोफी अन्नान, ये साथी आपके बच्चों किससे संबंधित थे? ये आपके घाना से संबंधित थे। तो घाना किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर सी में घाना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दैट मीन चौथे बच्चों महासचिव थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथ ही ये यूएनए के 7वें महासचिव थे। कौन थे बच्चों? ये आपके 7वें महासचिव थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1997 से लेकर बच्चों 2006 तक। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने साथी ये पूछ रखा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? क्या बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर का ऑफिस पेरिस में स्थित है या फिर बच्चों वाशिंगटन डीसी में स्थित है या फिर न्यूयॉर्क में स्थित है या फिर बच्चों दी हेंग में स्थित है? तो आप सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। जो बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो बच्चों डी हेंग में स्थित है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? डी हेंग। तो ऑप्शन नंबर साथी ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका बच्चों 4 क्या पूछ रखा है? ये पूछा है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? बच्चों 2020 तक हो या फिर 2024 तक का डेटा आप ले लोगे तब भी बच्चों भारत को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर क्या साथी उनको 5 बार चुना गया है या फिर 4 बार या फिर 8 बार या फिर साथी 10 बार? तो बच्चों 2020 नहीं, अब 2024 तक भी आप ले सकते हो। बच्चों 2024 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है साथी वो कुल मिलाकर अभी 8 बार तक, दैट मीन बच्चों 8 बार साथी इनको अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 5 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करना है आपको जो बच्चों 1994 में निलंबित हो गया था। क्या बच्चों वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था या फिर विधानसभा थी या फिर सुरक्षा परिषद था या फिर बच्चों न्यायशीता परिषद था? तो आप सभी को बताना है साथ ही यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान जो 1994 में निलंबित कर दी गई थी। जो भी साथी इनमें से किसी भी आंसर क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में बच्चों बताने की कोशिश जरूर करिएगा। तो बच्चों अगर बात करें यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान जो 1994 में बच्चों निलंबित कर दी गई थी, वो न्यायशीता परिषद था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथ ही अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका बच्चों 7 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दैट मीन कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन को आप पढ़ सकते हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। क्या बच्चों ये बात सच है या कि नहीं? या फिर संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ये सच है साथी या नहीं है? या फिर सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश के कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही है कि नहीं? या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं, क्या बच्चों ये सही है या नहीं? आप सभी को चयन करना है बच्चों इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर बात करें बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 5 स्थायी सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और बच्चों इनमें संयुक्त राष्ट्र जो यूएन की होती है इसमें कुल मिलाकर 6 आधिकारिक भाषा होती है, ये भी सही दे रखा है बच्चों। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है साथी वो 5 वर्ष नहीं होता बच्चों, दैट मीन इनका जो कार्यकाल होता है साथी ये 5 वर्ष का नहीं होता। तो क्या कह सकते हो बच्चों, आपका
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथी इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 9 वर्ष का साथी इनका कार्यकाल होता है। तो आप जानते रहिएगा कितने का वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। बाकी शेष विकल्प बच्चों इसमें जो दे रखे हो एकदम सही कथन दे रखे हैं, वही आपका 5 वर्ष के बदले 9 वर्ष होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी, प्रश्न नंबर 7 ये पूछ रखा है संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। क्या प्रश्न पूछा है साथी, ये आपसे पूछ रखा है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। अब क्या दे रखा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, क्या बच्चों ये न्यूयॉर्क में स्थित है या नहीं, या फिर उसका बच्चों सचिवालय, या फिर बच्चों न्यायसीता परिषद, या फिर बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आप सभी को इसमें से बताना है साथी, इसमें से ऐसा कौन सा है जो बच्चों न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे साथी, अगर बात करें हम एक एक की, तो अगर आर्थिक न्याय सामाजिक परिषद की बात करें साथी, ये आपका इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। अगर सचिवालय की बात करें तो इसका भी मुख्यालय जो है साथी न्यूयॉर्क में है। अगर बात करें बच्चों राष्ट्र न्याय परिषद की, जो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है, दैट मीन बच्चों न्यायसीता परिषद जिसको आप कह रहे हो, ये भी आपका बच्चों कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका न्यूयॉर्क में ही स्थित है। कहाँ स्थित है साथी, न्यूयॉर्क में भी बच्चों ये स्थित है। तो कह सकते हो ये भी नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है साथी ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है साथी, ये द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है, द हेग में स्थित है। ये कहाँ पे बच्चों, नीदरलैंड में है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महासभा की बात कर लें साथी, किसकी, महासभा की बात करें तो इसका भी जो मुख्यालय है साथी ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है। यह जानते रहिएगा क्योंकि आप पूछ सकता है साथी, सुरक्षा जो परिषद है इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है, आप इसको भी जानते रहिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 8 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या बच्चों वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जेनेवा में स्थित है, या फिर न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, या फिर साथ ही लंदन में स्थित है। बात करें बच्चों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की, तो बच्चों ये आपका मौजूदा समय में साथी कहाँ स्थित है, ये आपका बच्चों न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। तो किस ऑप्शन में न्यूयॉर्क सिटी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है न्यूयॉर्क सिटी। तो ऑप्शन नंबर साथी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की तरफ, मतलब दैट मीन बच्चों आपका अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। जब बच्चों यूएनओ का गठन हुआ था तो उस समय इस देश की संख्या, मतलब इनमें सदस्य देशों की संख्या कुल मिलाकर कितनी थी। क्या बच्चों 51 थी, 56 थी, 48 थी, या फिर 45 थी। जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे कमेंट में बता सकते हैं। तो बच्चों 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ था उस समय इनमें कुल सदस्य देशों की संख्या साथी 51 थी। कितनी थी, 51 थी। तो ऑप्शन नंबर ए में 51 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 10 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है। बच्चों संस्थापक सदस्य में इनमें से कौन सा कंट्री नहीं है, क्या यूएसए नहीं है, या फिर क्यूबा नहीं है, या फिर साथी जर्मनी नहीं है, या फिर साथी फ्रांस नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों जो इसमें दैट मीन संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है वो बच्चों आपका जर्मनी है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है जर्मनी साथी, आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आसानी से आपको सारे प्रश्न अच्छे से पहले से भी कुछ आते रहे होंगे। अगर बात करें बच्चों संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसके स्थापना की, तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जो स्थापना है साथी वो 24 अक्टूबर कब हुआ था बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ जर्मनी शामिल इसमें बच्चों नहीं था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, जर्मनी बच्चों अगर उसमें पूछेगा, अगर मान लीजिए कभी प्रश्न में पूछा जाए कि जर्मनी कब उसमें शामिल हुआ था, तो जर्मनी 1973 में साथ ही शामिल हुआ था। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 1945 को डैश 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 देशों की सरकारों की सेना ने फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया था और यूएन ने चार्टर कर मसौदा तैयार करना शुरू किया था। बच्चों 1945 में कुल कितने 25 अप्रैल 1945 में कुल कितने देशों की सरकारों ने ये काम किया था, दैट मीन सैन फ्रांसिस्को है साथी, ये सेना नहीं है, क्या है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर बच्चों कुल मिलाकर कितनी देशों की सरकारों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था, कब था डेट 25 अप्रैल 1945, जिसमें बच्चों यूएन चार्टर का मसौदा तैयार किया गया था। क्या कुल मिलाकर 50 देश थे, या फिर साथी 25, या फिर 60, या फिर साथी 45। तो साथी कुल मिलाकर उसमें जो देशों की संख्या थी वो कितनी थी, 50 थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 50, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपकी साथी 12 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के लिए दुरुपयोग से संबंधित है। क्या बच्चों यूनिसेफ है, या फिर
सॉरी बच्चों, यूएनएफपीए है या फिर बच्चों यूएनओडीसी है या फिर यूएनईपी है। तो आप साथी बताएं इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो साथी इसमें किसके लिए है, वो बच्चों अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के लिए दुरुपयोग से संबंधित संगठन है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको बच्चों यूएनएफपीए हो जाएगा। सॉरी साथी ये नहीं होगा, क्या कह रखा है, अवैध तस्करी और नशीली, साथी ये क्या हो जाएगा, यूएनओडीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आप सभी को पता होगा बच्चों, यूएन का यूनाइटेड नेशन होगा। अगर बात करें ओ, तो ओ का बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑफिस, आप इसको लिख भी सकते हो क्योंकि साथी पूछा सकता है ऑन ड्रग्स एंड साथी क्राइम, ये बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये बच्चों ऐसी संस्था है जो बच्चों अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। ठीक है साथी। अगर इसकी स्थापना की बात करें, दैट मीन इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, बच्चों इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आते हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। बच्चों भारत के कितने संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। क्या साथी 22 है या फिर 28 है या फिर 12 है या 26 है। तो बात करें बच्चों कुल मिलाकर जो संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं भारत के, वो बच्चों आपके कुल मिलाकर 26 है। तो किस ऑप्शन में 26 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर साथ ही ये 26 डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर साथ ही इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कुछ प्रमुख की बात करें बच्चों, तो उनमें आपका यूएफएसओ है, यूएनडीपी है, यूएन वुमेन है, ये सब साथ ही उसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 14। ये पूछ रखा है बच्चों, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। जो बच्चों पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वयन करता है वो बच्चों संगठन कौन है। क्या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन है, या फिर बच्चों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, या फिर बच्चों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण परिषद है, या फिर बच्चों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। तो बच्चों जो यूएन का पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में आपको सभी को बताना है साथी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये साथी आपका बच्चों दैट मीन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर साथी ये डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी अगला आपका क्या पूछा है, दैट मीन 15। ये पूछ रखा है बच्चों, एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है। बच्चों एफएओ इसका फुल फॉर्म क्या है। क्या बच्चों फंड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बच्चों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फॉरेन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बच्चों फॉरेन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चों आप सभी बताएं एफएओ का फुल फॉर्म क्या है। तो एफएओ का फुल फॉर्म क्या होता है साथी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी। इससे पहले आप इसका स्थापना जान लें, क्योंकि स्थापना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसकी स्थापना कब हुई थी साथी, 16 अक्टूबर बच्चों 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे आप सब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछ रखा है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। दैट मीन बच्चों कौन से व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया था। क्या बच्चों जोसेफ स्टालिन थे, या फिर बच्चों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, या फिर बच्चों विंस्टन चर्चिल थे, या फिर बच्चों व्लादिमीर लेनिन थे। तो बच्चों जो भी यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले इस्तेमाल किए थे उनका नाम क्या था। तो बच्चों उनका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 17। ये पूछ रखा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है। क्या बच्चों WTO का, या फिर बच्चों WHO का, या फिर UNO का, या फिर साथी नाटो का। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है और शांति की बात हो रही है। दोनों बच्चों किसके, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है किस संस्था का है, दैट मीन किस संगठन का है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों ये आपका यूएनओ का है। तो ऑप्शन नंबर यूएनओ किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रखा है आपसे, यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है। बच्चों जो यूएन चार्टर है इसका स्थापना दिवस कब है। क्या बच्चों 29 अक्टूबर 1946 को, या 20 अक्टूबर 1932, या फिर बच्चों 21 अक्टूबर 1950, या फिर 24 अक्टूबर 1945। तो बच्चों यूएन का जो चार्टर दिवस है, दैट मीन चार्टर का स्थापना दिवस है, वो साथ ही आपका 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर आपका बच्चों 19 क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया। बच्चों चौथा पूछा है 193 सदस्य। क्या बच्चों ये दक्षिण सूडान को, या फिर फ्रांस को, या फिर ब्राजील को, या फिर साथी
कोलंबिया को। तो कुल मिलाकर साथी जो 193वां सदस्य है ये बच्चों आप दक्षिण सूडान को दैट मीन चयनित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ए में दे रखा है दक्षिण सूडान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। ठीक, अगर बात करें साथी इसको कब चयनित किया गया था, आप सभी जानेंगे 2011 में इसको चयनित किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों अभी भी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों या फिर बच्चों अलाउंड पावर्स के रूप का समूह का सदस्य था। मित्र राष्ट्रों का सदस्य बच्चों, इस समूह का सदस्य इनमें से कौन था। क्या बच्चों जर्मनी था या फिर इटली था या फिर यूएसए था या फिर साथी जापान था। अगर बात करें बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्र बना था उसका जो बच्चों इनमें से सदस्य तो वो यूएसए था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है यूएसए, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 21। ये पूछ रखा है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। बच्चों क्या 1945 में भारत शामिल हुआ था या फिर 1950 में या फिर 1962 में या साथी 1947 में। बात हो रखी है साथी भारत की, तो भारत 1945 में बच्चों इसमें शामिल हुआ था। तो किस ऑप्शन में 1945 दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1945, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 22। क्या पूछ रखा है, ये पूछा है साथी निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग नहीं है। निम्नलिखित में से बच्चों संयुक्त राष्ट्र जो है वो बच्चों एक अंग नहीं है। सॉरी साथी, संयुक्त राष्ट्र का ही मतलब दैट मीन यूनाइटेड नेशन का अंग इनमें से क्या नहीं है। सॉरी साथी, ऑप्शंस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दे रखा है, महासभा दे रखा है, सुरक्षा परिषद दे रखा है और राज्य परिषद दे रखा है। तो आप सभी को बताना है बच्चों इनमें से संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा नहीं है। तो साथी आप सभी जानते होंगे बच्चों इनमें से जो बच्चों राज्य परिषद है ये यूएन का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 23। क्या पूछ रखा है, ये पूछा है संयुक्त राष्ट्र डैश 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 प्रमुख अंग है। कुल मिलाकर बच्चों संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं वो कितने हैं, तो वो साथी कुल मिलाकर 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में 6 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 24। क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। तो बच्चों अगर बात करें जापानी की 6 आधिकारिक भाषाओं में से क्या एक है, नहीं है बच्चों, उर्दू भी नहीं है, जबकि चीनी है। तो ऑप्शन नंबर सी में चीनी दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर बात करें इनमें 6 आधिकारिक भाषा कौन सी है, वो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है साथी। ये कुल मिलाकर 6 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं यूएनओ की। अगले प्रश्न पर देख चलते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 25। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। क्या रूस नहीं है या फिर कनाडा नहीं है या फिर फ्रांस नहीं है या फिर साथी चीन नहीं है। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा संयुक्त देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य की बात हो रखी है साथी, जो अस्थायी सदस्य इसमें ना हो, अस्थायी हो, वो आपका साथी इनमें कनाडा है। तो किस ऑप्शन में कनाडा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में कनाडा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका बच्चों 26। ये पूछ रखा है पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग का संयुक्त राष्ट्र किस संगठन का अंग है। बच्चों जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग है संयुक्त राष्ट्र का, ये कौन सा संगठन का अंग है। क्या बच्चों यूनिसेफ का है या फिर यूनेस्को का है या फिर यूएनओ का है या फिर बच्चों आईएलओ का है। तो आप सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो ये किसका है बच्चों, यूनेस्को का है। तो किस ऑप्शन में यूनेस्को दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में यूनेस्को दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका बच्चों 27। क्या पूछ रखा है, ये पूछा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएनआईडीओ की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। किसकी स्थापना के लिए साथी, यूएनआईडीओ। इसकी स्थापना के लिए साथी क्या 1970 में हुआ था या फिर 1975 में या फिर 1985 या फिर 1966। तो अगर साथी इसकी बात करें तो इसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित बच्चों 1966 में किया गया था। तो किस ऑप्शन में 1966, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 28। ये पूछ रखा है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। क्या 24 दिसंबर 2003 को, सॉरी साथी पिछली स्लाइड खुल गई, तो साथ ही आप इसका करेक्ट आंसर बताएं कब हुआ था। तो बच्चों अगर बात करें जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग स्थापना दिवस है साथी, ये आपका बच्चों कब हुआ था, ये साथी आपका 24 दिसंबर 2030 को, मतलब इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2003 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथी 30 मुंह से निकल गया था। अगला प्रश्न है, ये पूछ रखा है संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। बच्चों आप इनमें से देख लो, यूएन प्रणाली का जो 6 प्रमुख अंग है उसके
इनमें दैट मीन इसका किसका किसका दे रखा है साथी, तो ऑप्शन में दे रखा है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो बच्चों ये आपका उसके 6 प्रमुख अंगों में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए ही साथी इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसका करेक्ट आंसर बता दोगे। बढ़ते हैं साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका बच्चों 30 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। क्या बच्चों वियना में, या फिर जिनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर साथी हेंग में। अगर बात करें बच्चों संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग, तो ये बच्चों आपका कहाँ पर स्थित है, हेंग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हेंग, तो ऑप्शन नंबर डी इसकी करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये साथी आज का आखिरी प्रश्न है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन से जो प्रश्न बचे हैं साथी उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, क्या साथी 7 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 9। जो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको कुल मिलाकर 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथी धन्यवाद।